हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। इससे पहले हम लोग 38 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो हुआ है 2, ऑप्शन बी। दो भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा? तो ये कहे हैं N.A. पालकीवाला। किसने कहा? A.N. पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया 3री अनुसूची में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार होती है, किसके आधार होती है? लोकतंत्र के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसके सलाह पर? तो यह प्रधानमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? इसमें है एकमात्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही कालानुक्रम है? तो कालानुक्रम इनमें सजाना है तो पहला देखते हैं, ऑप्शन ए। चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था 1971 से 72 में, 71 से 72। उसके बाद है गोस्वामी 1990। तारकुंडे का हुआ है 1974। और राजनीति के प्राधिकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग अभियान 1997। तो इसको कालानुक्रम सजा देते हैं, पहले ए हो जाएगा, फिर सी, फिर बी और डी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन है, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं हाइड्रोफाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। तो प्रथम सूती 1854 में बम्बई में मिल की स्थापना हुआ था, यह सही है। प्रथम मशीन निर्मित 1870 में कलकत्ता कागज का विनिर्माण, ये गलत है। प्रथम सीमेंट 1904 में मद्रास फैक्ट्री का स्थापना हुआ, यह सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे सी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे, लेकिन जब इसको गूगल पर चेक किया गया तो पाएगा कि 2 नहीं होगा, 1 और 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उड़द, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये है रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। 1, 3, 4, 5, 1, 3 और 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं समशीतोष्ण सदाबहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? तो यह कुमायूं में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वनस्पति मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तय हुआ था क्योटो में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो बकरी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, बाकी भेड़िया, मोर और लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किए थे अलाउद्दीन बहमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ते हुए हैं चंपारण में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है महाजनपद के बारे में, बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो हुआ था लैंसडाउन के समय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? तो यह अशोक मेहता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1925 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो हुआ था द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध, ऑप्शन सी। गंडमक की संधि के साथ द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, इसलिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा के, और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये उसका गुण शामिल नहीं है, ऑप्शन सी, क्योंकि उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, गति विषयक नियम न्यूटन, सही है। बी, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल ने खोज किया था। ऑप्शन सी, प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग, ये सही है, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो यह धातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है, कौन सा है? क्लोरीन, ऑप्शन डी। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन महत्वपूर्ण यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तय होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तय होता है उभयचर और सरीसृप में, ऑप्शन बी, त्रिकोष्ठीय हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तय होता है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है, कौन से पौधे के? मर्सिलियन एवं फर्न, ऑप्शन बी। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मर्सिलियन एवं फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे स्टीफन हॉकिंस ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? राजस्व घाटे में से हम अनुदान को घटाते हैं तो क्या पाते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति परियोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्ति की आय माइनस प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी। व्यक्ति परियोज्य आय से व्यक्ति आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? एक विषयात्मक अवधारणा, ऑप्शन ए।
उपयोगिता से तात्पर्य है एक विषयात्मक अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये की गई थी नीदरलैंड में, ऑप्शन डी, पहला स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो ये आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमाने के उद्योग के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया? तो यह किया गया है प्रकार्यात्मक एकता, भू आकृति, जनसांख्यिकी विशेषता और प्रशासनिक संलग्नता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ये 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य देख लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो यह है श्रीनाथ जी कृष्ण से, ऑप्शन सी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में कौन भारत आया था? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय कौन भारत आए थे? तो फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। नेक्स्ट, सबसे अधिक अभिलेख 18 किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। सॉरी, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख यानी कि 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। नेक्स्ट, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग से कितना भाग तक होता था? 1/4 से 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा केंद्र था? तो व्यापारी का केंद्र था उज्जैन गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्त शासकों का क्या था? राजकीय चिन्ह था गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो यह हुआ है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रैक्टिस सेट खत्म किया है। बाकी का 38 प्रैक्टिस सेट को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आई चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।